तो हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, मेरा नाम है रवि। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करके हॉरर कहानियां लाता हूं। पर मेरी आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को फुल वॉचिंग तो करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। फिजा दिल्ली में रहने वाली 23 साल की एक रिसेप्शनिस्ट थी। वैसे तो वह ग्वालियर से थी, मगर करीब 15 सालों से अपनी मां के साथ दिल्ली में रह रही थी। फिजा के पापा ग्वालियर में रहते थे, लेकिन कई बार बुलाने के बावजूद भी पिछले 15 साल से फिजा से मिलने नहीं आए थे। फिजा की मां अक्सर ग्वालियर जाती थी, लेकिन वह हमेशा किसी बहाने से फिजा को ग्वालियर जाने से रोक देती थी। इसी वजह से फिजा अपने माँ बाप दोनों से बेहद नाराज रहती थी। एक दिन जब फिजा की माँ और उसकी बहन ग्वालियर में थे, तो उसने अपने होटल से छुट्टी लेकर ग्वालियर जाकर सबको सरप्राइज करने का प्लान बनाया। लेकिन जैसे ही फिजा ग्वालियर वाले घर पहुंची, उसकी माँ उसे देखकर सन्न रह गई। ऐसा लग रहा था मानो कुछ अनर्थ हो गया हो। फिजा की माँ बहुत घबरा गई और उससे वापस दिल्ली लौटने की भीख मांगने लगी। फिजा को यह बहुत अजीब लगा। उसने अपनी माँ से कहा कि वह अपने पापा से मिलने आई है और उनसे मिले बिना कहीं नहीं जाएगी। देर रात हो चुकी थी, लेकिन उसके पापा अभी तक घर नहीं आए थे और न ही उनका फोन लग रहा था। फिजा की माँ बहुत ज्यादा परेशान थी और बार बार उससे वापस जाने की विनती कर रही थी। अपनी माँ की इन बातों से फिजा का दिल टूट गया था। उसे लगने लगा कि शायद उसके पापा उससे मिलना ही नहीं चाहते। इसलिए उसने अपनी माँ की बात मान ली और रेलवे स्टेशन के लिए निकलने ही वाली थी कि अचानक उसे चक्कर आने लगे और वह घर की चौखट पर बेहोश होकर गिर गई। उस रात फिजा को एक सपना आया। उसने देखा कि उसके पापा ग्वालियर किले की भूल भुलैया में फंसे हुए हैं और उसे ढूंढ रहे हैं। ढूंढते ढूंढते वे किले की छत पर पहुंच गए। वहां उन्होंने एक लड़की को देखा जो बिल्कुल फिजा की तरह दिख रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे पास से देखा, वह एक भयानक औरत निकली जिसका आधा सिर गायब था। ये देखते ही फिजा के पापा किले की छत से नीचे गिर गए। उसी पल फिजा की चीख निकली और उसकी नींद टूट गई। सुबह हो चुकी थी। घर पर भीड़ इकट्ठा थी। फिजा की मां ने उसे बताया कि उसके पापा ने ग्वालियर किले की छत से कूदकर जान दे दी। ये सुनकर फिजा का दिल पूरी तरह चकनाचूर हो गया। सबके जाने के बाद उसने अपनी मां को साइड में ले जाकर अपने सपने के बारे में बताया। तब उसकी मां ने फिजा को जो सच बताया, उसे सुनकर उसकी रूह कांप गई। दरअसल 15 साल पहले जब फिजा बहुत छोटी थी, तब उसके पेरेंट्स उसे ग्वालियर किला घुमाने ले गए थे। उस दिन किले में बहुत भीड़ थी, जिसकी वजह से छोटी फिजा अपने पेरेंट्स से बिछड़ गई। वह महल के सबसे नीचे वाले फ्लोर पर पहुंच गई, जिसे लोग अंडरग्राउंड भूल भुलैया कहते हैं। वह जगह इतनी डरावनी थी कि वहां रात को ताले लगा दिए जाते थे, क्योंकि कहा जाता था कि वहां मुगलों और अंग्रेजों द्वारा सताए गए राजा रानियों की आत्माएं भटकती हैं। फिजा वहां अकेली थी जब उसे अचानक गाने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज की दिशा में आगे बढ़ी। तभी उसने देखा कि उसके सामने एक परछाई चल रही थी। फिजा ने उसे आवाज लगाई, लेकिन वह परछाई हवा में गायब हो गई। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पलट कर देखा, तो सफेद लहंगे में एक औरत खड़ी थी। उसका आधा चेहरा गायब था और उसके हाथ पैरों पर कीड़े रेंग रहे थे। ये देखकर फिजा जोर से चीखी और भागकर एक कमरे में छिप गई। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और जोर जोर से रोने लगी। तभी उसे दीवार खुरचने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि वही औरत कमरे के कोने में बैठी दीवार पर कुछ मंत्र लिख रही थी। उसके हाथ में सफेद रंग का पाउडर था। फिजा उसे देखकर सहम गई। तभी वह औरत तेजी से उसकी ओर बढ़ी, उसकी आंखों में झांका और उसके माथे पर सफेद पाउडर लगा दिया। फिजा को चक्कर आने लगे और वह बेहोश हो गई। अगली सुबह फिजा बेहोश हालत में उसी जगह मिली जहां से उसके पापा ने छलांग लगाई थी। उसके माता पिता उसे कई डॉक्टरों के पास ले गए, लेकिन कोई भी समझ नहीं पाया कि वह बेहोशी की हालत में क्यों है। उसकी सांसें चल रही थीं, लेकिन वह आंखें नहीं खोल पा रही थी, मानो किसी गहरे कोमा में चली गई हो। तब फिजा की मां एक पंडित को लेकर आईं। पंडित ने फिजा को देखते ही कहा कि उसे महल की एक मरी हुई रानी की दासी का श्राप लग गया है। वह आत्मा अपनी मौत का बदला लेना चाहती थी। पंडित ने बताया कि फिजा के अंदर एक शैतानी आत्मा वास कर रही है, जो धीरे धीरे उसकी जान ले लेगी। फिजा के पापा उसे बहुत प्यार करते थे और किसी भी हालत में अपनी बेटी को बचाना चाहते थे। पंडित ने कहा कि फिजा की आत्मा को बचाने का एकमात्र तरीका यह था कि कोई और उसकी जगह बलि दे और उस आत्मा की गुलामी करे। फिजा के पापा बिना सोचे समझे इसके लिए तैयार हो गए। पंडित ने एक बड़ी पूजा रखवाई। पूजा के दौरान फिजा की आंखें खुली तो वे पूरी तरह लाल थीं।
वह पंडित को गालियां देने लगी। तभी पंडित ने उस पर मंत्र पढ़ते हुए लाल मिर्च का पाउडर फेंका और फिजा बेहोश हो गई। कुछ ही पलों में उसके पापा भी बेहोश हो गए। जब फिजा को होश आया तो वह पूरी तरह ठीक थी, लेकिन उसके पापा अब उस आत्मा के गुलाम बन चुके थे। फिजा की माँ उसे तुरंत दिल्ली ले गईं, लेकिन उसके पापा ग्वालियर छोड़कर नहीं जा सकते थे। कुछ ही दिनों बाद आत्मा का प्रभाव उनके ऊपर बढ़ने लगा। उनकी नौकरी छूट गई और वह बीमार रहने लगे। जब फिजा ग्वालियर लौटी तो आत्मा उसकी जान लेना चाहती थी, लेकिन उसके पापा ने अपनी जान देकर उसे बचा लिया। अपनी माँ से ये सब जानने के बाद फिजा फूट फूट कर रोने लगी और अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगी। उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया और कहा कि उसके पापा ने हमेशा उसे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। उस घटना के बाद फिजा और उसकी माँ ने हमेशा के लिए ग्वालियर छोड़ दिया, लेकिन आज भी ग्वालियर किले से जुड़ी कई डरावनी घटनाएं सामने आती हैं। क्या ग्वालियर किला सच में हॉन्टेड है या ये सिर्फ एक अफवाह है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमें कमेंट में बताएं और ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।